श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अथाष्टमोध्याय। नारद मुनि का हिमालय के समीप गमन, वहां पार्वती का हाथ देखकर भावी लक्षणों को बताना, चिंतित हिमवान को शिव महिमा बताना तथा शिव से विवाह करने का परामर्श देना। ब्रह्मोवाच एकदा तम शिवज्ञानी शिवलीला विदाम्बरः हिमाचल गृहं प्रीत्यागमनस्तं शिव प्रेरितः दृष्ट्वा मुने गिरीशस्त्वां नत्वा नर्च सनारद आहूय च स्वतनयां तदंग्रयोस्तां पातयत्। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय की बात है, आप शिव जी से प्रेरित होकर प्रसन्नता पूर्वक हिमालय के घर गए। आप शिव तत्व के ज्ञाता और शिव की लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हैं। हे मुने, गिरिराज हिमालय ने आपको देखकर प्रणाम करके आपकी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उनसे आपके चरणों में प्रणाम करवाया। पुनर्नत्वा मुनीश त्वामुवाच हिमभूधरा सांजलि स्वविधिं मत्वा बहु सन्नतमस्तकः। हे मुनीश्वर, तत्पश्चात स्वयं नमस्कार करके हिमाचल अपने सौभाग्य की सराहना करके मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर आपसे कहने लगे। हिमालय उवाच, हे मुने नारद ज्ञाने ब्रह्मपुत्र वर प्रभो सर्वज्ञस्तं सकरुणः परोपकरणे रतः मत्सुता जातकं ब्रूहि गुणदोष समुद्भवं कष्ट प्रिया भाग्यवती भविष्यति सुता मम। हिमालय बोले, हे मुने, हे नारद, हे ज्ञाने, हे ब्रह्मा के पुत्रों में श्रेष्ठ, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, दयामय हैं और दूसरों के उपकार में लगे रहने वाले हैं। गुण दोष को प्रकट करने वाले आप मेरी पुत्री के जन्म फल का वर्णन कीजिए। मेरी सौभाग्यवती पुत्री किसकी पत्नी होगी? ब्रह्मोवाच, इत्युक्तो मुनिवर्य त्वं गिरीशेन हिमाद्रिणा विलोक्य कालिका हस्तं सर्वांग च विषेकतः अवोचस्त्वं गिरिं तात कौतुकी वाग्विशारदः ज्ञानी विदित वृत्तान्तो नारदः प्रीतमानसः। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, हे तात, गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर कालिका के हाथ और विशेष रूप से उसके संपूर्ण अंगों को देखकर कौतुकी बोलने में चतुर, ज्ञानी और सभी वृत्तांतों को जानने वाले आप नारद प्रसन्न चित्त होकर पर्वतराज से कहने लगे। नारद उवाच, एकाते तनया मेने सुधांशोरिव वर्धिता आद्या कला शैलराज सर्वलक्षणशालिनी। नारद बोले, हे शैलराज, हे मैंने, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बढ़ रही है। यह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है। स्वपते सुखदात्यन्तं पित्रो कीर्ति विवर्धिनी महासाध्वी च सर्वासु महानंदकरी सदा। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी, माता पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाली, समस्त नारियों में परम साध्वी और स्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। सुलक्षाणि सर्वाणि तत्सुतायाः करे गिरे एका विलक्षणा रेखा तत्फलं शृणु तत्त्वतः योगी नग्नो गुणो कामी मात्रतात् विवर्जितः अमानो शिववेशश्च पतिरस्याः किलेदृशः। हे गिरे, आपकी पुत्री के हाथ में उत्तम लक्षण विद्यमान हैं। केवल एक रेखा विलक्षण है, उसका फल यथार्थ रूप से सुनिए। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नग्न, निर्गुण, निष्काम, माता पिता से रहित, मानविहीन और अमंगल वेश वाला होगा। ब्रह्मोवाच, इत्याकर्णवचस्ते हि सत्यं मत्वा च दंपती येना हिमाचलश्चापि दुःखितौ तौ बभूवतुः। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आपकी इस बात को सुनकर और सत्य मानकर वे मेना तथा हिमालय दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए। शिवाकर्णवचस्ते हि तादृशं जगदम्बिका लक्षणस्तं शिवं मत्वा जहर्षाति मुने हृदि। परंतु हे मुने, जगदम्बा शिवा आपके उस प्रकार के वचन को सुनकर और इन लक्षणों से युक्त उन शिव को मानकर मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। नाम रखा नारद वचस्त्वेति संचिन्त्य सा शिवा स्नेहं शिवपदद्वन्द्वे चकाराति
भवति हृदा तदा। नारद जी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यह सोचकर वे शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। उवाच दुःखितः शैलस्त्वां तदा हृदि नारद समुपायं मुने कुर्याम मति दुःखम भूदिति। हे नारद, उस समय मन ही मन दुखी हो हिमवान ने आपसे कहा, मुने, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है, मैं क्या उपाय करूं? तच्छ्रुत्वा तं मुने प्राथ महाकौतुककारकः हिमाचलं शुभैर्वाक्यैर्हर्षयन् वाग्विशारदः। हे मुने, यह सुनकर महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद आप मंगलकारी वचनों द्वारा हिमाचल को हर्षित करते हुए कहने लगे। नारदवाच स्नेहाशनु गिरेवाक्यं मम सत्यं रखा नहि कररेखा ब्रह्मलिपेण रखा भवति ध्रुवम। नारद जी बोले, हे गिरिराज, आप स्नेह पूर्वक सुनिए, मेरी बात सच्ची है, वह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं होती है। तादृशोऽस्याः पतिः शैल भविष्यति न संशयः तत्रोपायं शृणु प्रीत्या यं कृत्वा लप्स्यसे सुखम्। हे शैल, इसका पति वैसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है, परंतु आप इसके उपाय को प्रेम पूर्वक सुनिए, जिसे करके आप सुख प्राप्त करेंगे। तादृशोऽस्ति वरः शम्भो लीला रूपधर प्रभु कुलक्षणानि सर्वाणि तत्र तुल्यानि सद्गुणैः। उस प्रकार के वर तो लीला रूपधारी प्रभु शिव ही हैं, उनमें समस्त कुलक्षण सद्गुणों के समान ही हैं। प्रभौ दोषो न दुखाय दुःखदोत्य प्रभौ हि सह रवि पावक गंगानां तत्र गेया निदर्शना। समर्थ पुरुष में दोष दुख का कारण नहीं होता, असमर्थ में ही वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत जानना चाहिए। तस्मात् शिवाय कन्यां स्वां शिवां देहि विवेकतः शिवः सर्वेश्वरः सेव्यो विकारी प्रभुरव्यः। शीघ्र प्रसादः स शिवः तां ग्रहीष्यत्य संशयं तपः साधोऽभिषेकेण यदि कुर्यात् शिवा तपः। इसलिए आप विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा को शिव को अर्पण कर दीजिए। भगवान शिव सर्वेश्वर, सबके सेव्य, निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं। विशेषतः वे तपस्या से वश में हो जाते हैं, अतः यदि शिवा तप करे तो शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले वे शिव उसे अवश्य ग्रहण कर लेंगे। सर्वथा सुसमर्थो हि स शिवः सकलेश्वरः कुलिशश्चापि विध्वंसी ब्रह्माधीनः सुखप्रदः। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ तथा वज्र लेख का भी विनाश करने वाले हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन हैं तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। ब्रह्मवाच इत्युक्त्वा तं पुनस्तात कौतुकी ब्रह्मविन्मुने शैलराजं वोचो हि हर्षयन् वचनैः शुभैः। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे ब्रह्मविद, हे मुने, ऐसा कहकर कौतुक करने वाले आपने शुभ वचनों से गिरिराज को हर्षित करते हुए पुनः कहा, भावनी दयिता शंभो सानुकूला सदा हरे महासाध्वी सुव्रता च पितृ सुख विवर्धिनी। पार्वती भगवान शंकर की पत्नी होगी और वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेगी, क्योंकि यह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली है तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली है। शंभोश्चित्तं वशे चैखा करिष्यति तपस्विनी सा चापे नामृते युखां नाह्यन्यामुद्वहिष्यति। यह तपस्वी भगवान शिव के मन को अपने वश में कर देगी और वे भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। अनयोः सुरकार्याणि कर्तव्यानि मृतानि च यानि यानि नगश्रेष्ठ जीवितानि पुनः पुनः। हे गिरिश्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं, उनके जो जो कार्य नष्ट प्राय हो गए हैं उन सब का इनके द्वारा पुनः उद्धार होगा। अनया कन्या ते प्रेयर्धनारीश्वरो हरः भविष्यति तदा हर्ष दिनयोर्मिलितं पुनः। हे गिरे, आपकी इस कन्या से भगवान हर अर्धनारीश्वर होंगे
इन दोनों का पुनः हर्षपूर्वक मिलन होगा। शरीरार्धं हरश्चैथा हरिष्यति सुता तव तपः प्रभावात् संतोष्य महेशं सकलेश्वरम। आपकी यह पुत्री तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी। स्वर्ण गौरी सुवर्णाभा तपसा तोष्य तम हरम विद्युत गौरतमाचेयम तव पुत्री भविष्यति। यह आपकी कन्या अपनी तपस्या से उन शिव को संतुष्ट कर विद्युत तथा स्वर्ण के समान गौरवर्ण की होगी। गौरिति नामना कन्या तो ख्याति में खागमिष्यति। सर्वदेव गणैः पूज्या हरि ब्रह्मादिभिस्तथा। इसलिए यह कन्या गौरी नाम से विख्यात होगी और ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त देवगण इसका पूजन करेंगे। नान्यस्मै त्वमिमां दातुमिहार्हसि न गुप्तम् इदं चोपांशु देवानां न प्रकाश्यं कदाचन। हे गिरिश्रेष्ठ, आप इस कन्या को किसी दूसरे के लिए नहीं देना और इस रहस्य को देवताओं से कभी प्रकट नहीं करना। ब्रह्मोवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा देवर्षे तव नारद उवाच हिमवान् वाक्यं मुने त्वं वाग्विशारदः। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षे, हे नारद, हे मुने, आपका यह वचन सुनकर वाक्य विशारद हिमालय आपसे यह वाक्य कहने लगे। हिमालय उवाच हे मुने नारद प्राज्ञ विज्ञप्तिं कांचिदेव हि करोमि तां शृणु प्रीत्या तस्त्वं प्रमुदमावह। हिमालय बोले, हे मुने, हे नारद, हे प्राज्ञ, मैं आपसे कुछ निवेदन कर रहा हूँ, आप उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। श्रूयते त्यक्त संगः स महादेवो यतात्मवान् तपश्चरति सन्नित्यं देवानामप्यगोचरः। सुना जाता है कि महादेव जी आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं और देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। स कथं ध्यान मार्गस्थ परब्रह्मार्पितं मनः भ्रंशिष्यति देवर्षे तत्र में संशयो महान। हे देवर्षे, ध्यान मार्ग में स्थित हुए वे भगवान शंकर परम ब्रह्म में लगाए हुए अपने मन को किस प्रकार विचलित करेंगे, इस विषय में मुझे महान संशय है। अक्षरम परमं ब्रह्म प्रदीपक कलिकोपमं सदाशिवाख्यं स्वं रूपं निर्विकारं जातपरं निर्गुणं सगुणं तच्च निर्विशेषं निरीहकम् अतः पश्यति सर्वत्र न तो बाह्यं निरीक्षते। दीपक के लौ के समान प्रकाशमान अविनाशी प्रकृति से परे निर्विकार निर्गुण सगुण निर्विशेष और निरीह जो परब्रह्म है वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अतः वे उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं, किसी बाह्य वस्तु पर दृष्टिपात नहीं करते। इति श्रूयते नित्यं किन्नराणां मुखान् मुने इहागतानां सुप्रीत्या किं तन्मिथ्यावचो ध्रुवम्। हे मुने, यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसा सुना जाता है, क्या यह बात मिथ्या ही है? विशेषतः श्रूयते स साक्षान्नाम्ना तथा हरः समयं कृतवान् पूर्वं तन्माया गर्दितं शृणु। विशेषतः यह बात भी सुनने में आती है कि उन भगवान हर ने पूर्व समय में सती के समक्ष प्रतिज्ञा की थी, उसे मैं कहता हूँ, आप सुने। न त्वाव्रतेन्यां वरे दाक्षायणी सती प्रिये भार्यार्थं न ग्रहीष्यामि सत्यमें तद् ब्रवीमि। उन्होंने कहा था, हे दाक्षायणी, हे सती, हे प्रिय, मैं तुम्हारे अतिरिक्त दूसरी स्त्री का न तो वरण करूंगा और न तो उसे पत्नी रूप में ग्रहण करूंगा, यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। इति सत्यासमं तेन पुरैव समयः कृतः तस्यामृतायां स कथं स्वयमन्यां ग्रहीष्यति। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है, अब सती के मर जाने पर वे स्वयं दूसरी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा स गिरिस्तूष्णीमास तस्य पुरस्तौ तदा कर्ण्यात्
तदा कर्ण्याथ देवर्षे तम प्रावोचः सुतत्वतः। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षे, यह कहकर उन गिरि ने आपके सामने मौन धारण कर लिया। तब इसे सुनकर आप तत्वपूर्वक यह बात कहने लगे। नारद उवाच, न वै कार्या त्वया चिंता गिरिराज महामते, एका तव सुता काली दक्षजाया भवत्पुरा। नारद जी बोले, हे गिरिराज, हे महामते, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आपकी यह कन्या काली पूर्व समय में दक्ष की पुत्री थी। सती नामा भवत्तस्याः सर्वमंगलदं सदा, सती सा वै दक्ष कन्या भूता रुद्रप्रिया भवत्। उस समय उसका नाम सती था, जो सदा मंगल प्रदान करने वाला है। वह सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्रिया बनी थी। पितुर्यज्ञे तथा प्राप्यानादरं शंकरस्य च तं दृष्ट्वा कोपमाधायात् याचिदेहं च सा सती। उस सती ने अपने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देखकर कोप करके अपने शरीर को त्याग दिया था। पुनः शैव समुत्पन्ना तव गेहेम्बिका शिवा पार्वती हरपत्नीयं भविष्यति न संशयः। वे अंबिका शिवा आपके घर में उत्पन्न हुई हैं। यह पार्वती भगवान शंकर की पत्नी होगी, इसमें संदेह नहीं है। एतत् सर्वं विस्तरात्वं प्रोक्तवान् भूभृते मुने, पूर्वरूपं चरित्रं च पार्वत्याः प्रीतिवर्धनम्। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, उस समय आपने पार्वती का यह सब प्रीतिवर्धक पूर्वजन्म तथा चरित्र विस्तार पूर्वक गिरिराज से कहा था। तम सर्वं पूर्ववृत्तान्तं काल्या मुने मुखाद् गिरिः श्रुत्वा सपुत्रधारः तदा निसंशयो भवत्। मुनि के मुख से काली के संपूर्ण पूर्व वृत्तांत को सुनकर पुत्र स्त्री सहित वे गिरि संदेह रहित हो गए। ततः काली कथां श्रुत्वा नारदस्य मुखात् तदा लज्जया अधोमुखी भूत्वा स्मित विस्तारितानना। तत्पश्चात काली ने नारद जी के मुख से उस कथा को सुनकर लज्जा से मुख नीचे कर लिया और उनके मुख पर मुस्कान छा गई। करेण तां तु संस्पृश्य श्रुत्वा तच्चरितं गिरिः मूर्धनि शश्वतथाग्राय श्वासनान्ते निवेशयत्। उसके चरित्र को सुनकर हाथ से उसका स्पर्श करके और बार बार उसका मस्तक सूंघकर हिमालय ने उसे अपने आसन के पास बैठाया। ततस्तं तां पुनर्दृष्ट्वा वोचस्तत्र स्थितां मुने हर्षयन् गिरिराजं च मेनकान्तनयैः सह। सिंहासनं तु किं तस्याः शैलराज भवेदतः शम्भुरुरौ सदैतस्या आसनं तु भविष्यति। हरेरुर्वासनं प्राप्य तनया तव सन्ततं न यत्र कस्यचिद् दृष्टिर्मानसं वा गमिष्यति। तब हे मुने, आप वहां बैठी हुई उस काली को देखकर पुत्रों सहित गिरिराज एवं मैना को प्रसन्न करते हुए कहने लगे, हे शैलराज, इस पार्वती के बैठने के लिए यह सिंहासन क्या है? इसका आसन तो सदा शंभु का उरुदेश होगा। यह तुम्हारी तनया शिव जी के उरु का आसन प्राप्त करेगी, जहां किसी की दृष्टि अथवा मन तक नहीं जा सकेगा। ब्रह्मोवाच, इति वचन मुदारं नारदं गिरीशं त्रिदिवंगं उक्त्वा तत्क्षणादेव प्रीत्या गिरिपतिरपि चित्ते चारु संमोदयुक्तः स्वगृहं गमत्येवं सर्वसंपत् समृद्धम्। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार आप गिरिराज से उदार वचन कहकर वहां से स्वर्ग चले गए और वे गिरिराज भी चित्त में प्रसन्न होकर संपूर्ण समृद्धियों से युक्त अपने घर चले गए। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे नारद हिमालय संवाद वर्णनम नामाष्टमोऽध्यायः।